Yes, very good morning, very good afternoon. कुछ शेयर करना था, पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी मंथली आईसीआरसी ओपन होके री एंट्री इनटू आरसी होके एफसी 14.6 टीवीएल से ट्रेड कर लेता है तो 11,098 एफसी 38.2 तक आकर है ना, तो यूजुअली कुछ नहीं होता है, वो पूरा महीना टाइम पास कर लेता है, एक फर्दर नहीं तोड़ता है। दो, तीसरी बात ये 11,098 से एफसी 14.6 तक और इवन आरसी 14.6 410 तक 520 तक रिट्रेस होता रहता है इस पीरियड के लिए। ऐसा यूजुअली हम जिनको भी री एंट्री इनटू आरसी होकर एफसी 14.6% टीवीएलएस ट्रेड किया हो तो, हालांकि ये ट्रेड पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड है नेक्स्ट मंथ के लिए, बट जिस मंथ में भी या जिस वीक में भी री एंट्री इनटू आरसी होकर एफसी 14.6 टीवीएलएस लो से ट्रेड कर लेता है तो एफसी 38.2% ट्रेड करना इजी नहीं है। एक बार वहां से काफी अच्छा रिट्रेस भी होता है और दूसरा टाइम पास भी कर लेता है। और जब अगर ये जेडब्ल्यूडी के साथ, ये दूसरी बात है, हमको ये पता चल जाएगा, जो तीसरी बात कर रहा हूँ कि 2+2 का जेडब्ल्यूडी लोअर साइड ट्रेड करता है तो दिस आल्सो इज वन सेटअप कि भाई सीधा डब्ल्यूडीबी आता है। बट इमीडिएट आजकल के लिए हम देखें तो वैसे कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहे हैं कि एफसी 38.2 इमीडिएटली फर्स्ट अटेम्प्ट में लोअर साइड ट्रेड करके 61.8 आएगा। उसका दो रीजन है। एक, आईसीआरसी ओपन होके टूटते टूटते एफसी 38.2 लोअर बैंड तक आया तो lower band is acting as a fourth breakout point, and it's not easy to trade on lower side on first attempt. And second reason है re-entry into RC होकर FC 14.6 का सपोर्ट लोअर साइड ट्रेड करके लोअर बैंड ट्रेड करना फर्स्ट अटेम्प्ट में इजी नहीं है। थर्ड है कि भाई 2+2 का JWD है तो वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना इजी नहीं है। नहीं करेगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना इजी नहीं है। इट विल हैव टू गिव ए वेरी गुड बाउंस बैक फ्रॉम हियर। दिस इज वन थिंग मंथली। अब हम वीकली में जाए तो बहुत वीकली इज ये weekly webinar, weekly Nifty is RMSL lower open and without retracing, no, just traded the drifting sell. Then this is not acceptable. ऐसा नहीं होना चाहिए था। रिट्रेस होके अगर ड्रिफ्टिंग सेल लोअर साइड ट्रेड करता है तो जो फॉलिंग प्राइस है वो सस्टेन होती है। एंड यूजुअली ऐसा देखा गया मेरे एक्सपीरियंस में कि आरएमएसएल लोअर ओपन होके विदाउट रिट्रेसिंग अगर ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड करता है तो एक और ड्रिफ्टिंग सेल देखना कि भाई एफसी 161.8 भी ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। एंड यूजुअली स्टॉप एंड यूज टू बाई भी होते हुए देखा है। तो यहाँ पे we should not sell. This is one more reason. मंथली भी कह रहा है दो वीकनेस इज देयर, हेवी वीकनेस इज देयर जो हमने पहले बात की थी। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग नाउ की हम बात करें, अभी अभी की बात करें, आज और कल और परसों की बात करें तो एक बार मंथली में सेलिंग जो है वो मैच्योर हो गई है।
रिट्रेसमेंट, बाउंस बैक, पुल बैक जो भी कहो, प्रोजेक्टेड है। निफ्टी में आरएमएसएल लोअर ओपन होके वीकली में विदाउट रिट्रेसिंग ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड करना, इट इज नॉट लाइकली टू सस्टेन। और एक बार अच्छा खासा रिट्रेस भी होगा। अच्छा खासा रिट्रेस मतलब मिनिमम रिट्रेसमेंट ये 167 लोअर से ट्रेड किया है तो 239 या तो इवन 313 से स्टॉप एंड यूज टू बाय की भी पूरी प्रोबेबिलिटी है, विच विल बी known as bailout opportunity or pullback or retracement, whatever you call it as, relief rally, जो भी कहो, बट एक रिलीफ रैली यहाँ से है। we should not consider it as a buying opportunity. It is a bargain selling opportunity on reversal again. and जो बाकी लोग है मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिनके हाथ में माल वगैरह रह गया हो, एक बेल आउट अपॉर्चुनिटी मिलके देन इट विल फॉल। दिस इज व्हाट वीकली सजेस्टिंग। एंड डेली में हम आए निफ्टी में तो आईसीएफसी ओपन होके लोअर बैंड ट्रेड किया है, हालांकि लोअर गैप नहीं था, नो गैप था, बट ये कटिंग जो फ्लाइंग काइट हो तब भी हमने देखा है कि भाई लोअर बैंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना इजी नहीं है। ट्रेड कर भी लिया तो फर्दर FC 61.8% ट्रेड करना इजी नहीं है। इसलिए भी एक बार ये यहाँ से रिट्रेस भी होगा। और जब मैंने वेबिनार शेड्यूल किए तो उसके बाद तो अभी इट स्टार्टेड गोइंग अप आल्सो, और यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू बाय भी होकर एक बार अगर टूटना है ना तो उसको RC 23.6, RC 38.2 तक आकर एक पुल बैक देना, एक रिट्रेसमेंट देना जरूरी बनता है। एंड प्लस एक और भी बात है कि पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में वीकली में 27 स्क्रिप है जो RMSC लोअर ओपनिंग 15 सेल ट्रेड करके चल रही है। तो ये RMSC लोअर खुला, ये देखो, आई नो आपको टाइम कम है अपने पास, लाइव में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, बट ये RMSC लोअर ओपन हुआ, रिट्रेस नहीं हुआ और ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड कर दिया। RMSC लोअर ओपन हुआ, रिट्रेस नहीं हुआ, ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड कर दिया। RMSC लोअर ओपन हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा, रिट्रेस नहीं हुआ, ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड कर दिया। ये कोई RMSL का ये नेचर नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर जब ऐसा करता है तो BPEL RMSL लोअर ओपन हुआ, रिट्रेस नहीं हुआ और ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड कर लिया। BPCL RMSL लोअर ओपन हुआ, रिट्रेस नहीं हुआ, ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड कर दिया और उल्टा स्टॉप एंड यूज टू बाई भी हो गया अब तक। कैन बैंक, कोल इंडिया, आइचर मोटर, फेडरल बैंक, सब देख लो, गेल, हिंडाल्को, ये एक हिंडाल्को मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे अब लोअर टाइम फ्रेम अगर एक रेजिस्टेंस मिले तो हिंडाल्को विल बी द बेस्ट सेल। ICICI बैंक RMSL लोअर ओपन होके मैक्सिमम रिट्रेसमेंट मिला है और अब यहाँ से अगर एक लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले तो बेस्ट सेल। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना करके भी लो टाइम करंट टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस 27 में से करंट टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस 21 स्क्रिप, यानी कि देयर आर 21 स्क्रिप्स आउट ऑफ 27 स्क्रिप्स जो करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस देके चल रही है विदाउट रिट्रेसिंग। तो वो कैसे सस्टेन होगा? ये फॉल इन प्राइस विल नॉट सस्टेन। तो एक रिलीफ रैली, एक पुल बैक आएगा एंड फिर वहां से जो भी रिवर्सल आएगा ना वो नहीं टिकेगा। फिर वहां से सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, फिर स्मूथ सेलिंग रहेगी। यहाँ पे 111 की हम बात करें तो 111 जो हम काफी टाइम से पकड़ के रखे हुए हैं, तो आज 111 का नेक्स्ट लेवल भी 11,008 होता है, जो उसने अभी तक ट्रेड नहीं किया है, वहीं तक आया है 11,084 तक, तो 1111 तक आया है। तो हमने यहाँ भी बात की थी बहुत टाइम पहले हमेशा कि जब भी 111 आएगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको ट्रेड करना इजी नहीं है, एक बार वहां से 289 आएगा। तो ओवरऑल इन शॉर्ट though there is heavy weakness, I am using the word, though there is a heavy weakness in coming days, but आज कल परसों में या इस पीरियड में यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बाउंस बैक प्रोजेक्टेड है। तो
बाइंग करके काम नहीं करना है. लेट अस अलाउ इट टू रिट्रेस, लेट अस अलाउ इट टू बाउंस बैक, लेट अस अलाउ इट टू हैव अ पुल बैक. और फिर जो भी स्क्रिप्ट रिवर्स होगी और निफ्टी भी जहाँ से भी रिवर्स होगा, डेफिनेटली इट विल बी वेरी गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी. और कुछ बाइंग करने की इच्छा होती है और किसी ने आईसीएफसी के पास जिसको समझ में आ रहा हो कि भाई रिट्रेस होए बगैर लोअर बैंड ट्रेड किया है, 61.8 ट्रेड नहीं करेगा, 11,111 फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड नहीं करेगा, ये समझ के अगर जिसने भी बाइंग की हो, लेकिन बाइंग की पोजीशन होल्ड मत कीजिएगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. बट फिर भी मैं किसी को इनवाइट करूंगा, अगर मेरे व्यू में किसी को करेक्ट करना हो तो. एनीबडी वांट्स टू करेक्ट माय व्यू, नो क्वेरी. किसी को मेरा व्यू करेक्ट करना हो, सीनियर पार्टिसिपेंट्स क्वेरी शाम को लेंगे. किसी को एनीबडी? ओके, ठीक है. थैंक यू, हैव अ गुड टाइम.